Hello, bachcho. Let this question. Two rods are of the same materials and having same length and area. If the heat Q flow through them for 12 minutes, they have are joined side by side. If now both are the rods are joined in parallel, the same amount of heat flow in time. आइए बेटा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि अगर दो रोड को हम साइड बाय साइड जोड़ देते हैं जिनकी लेंथ एरिया और मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, मटेरियल्स भी सेम है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम होगी। लेंथ एरिया और मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब होता है थर्मल कंडक्टिविटी का सेम होना बेटा। तो अगर मैं दोनों को रेजिस्टेंस वायर बना दूं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वायर आर हो गया, ये रेजिस्टेंस वायर आर हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस वायर। और यहाँ पे हीट करंट कितना फ्लो कर रहा है, एच हीट फ्लो कर रही होगी, यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा बेटा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा टी बाई टोटल थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हैं बेटा। और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 बेटा, जो कि किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 2R के बराबर हो जाता है। और इस हीट फ्लो को करने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट यहाँ पे लगते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम इसको की जो हीट फ्लो हो रही है कि डेल्टा क्यू जो हीट फ्लो हो रही है, यहाँ पे जो डेल्टा क्यू हीट फ्लो दी गई है, डेल्टा क्यू हीट फ्लो को होने में यहाँ पे 12 मिनट का समय लगता है। और ये डेल्टा टी बाई यहाँ पे 2R हो जाता है बेटा। तो यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे डेल्टा क्यू, और 12 को 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा टी बाई आर हो जाता है बेटा। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर इन दोनों रोड्स को जो कि सीरीज में कंबाइंड है, अगर इनको हम सीरीज की जगह पैरेलल में कंबाइंड कर दें, केस नंबर 2 बेटा, यहाँ पे सीरीज में कंबाइंड थी केस नंबर फर्स्ट में, और केस नंबर 2 में हम इसको पैरेलल में कंबाइंड कर रहे हैं। बोथ आर जॉइंट इन पैरेलल बेटा। तो अगर इन दोनों रोड्स को हम पैरेलल में ज्वाइन कर दें, एक रोड के नीचे दूसरी रोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दें इस प्रकार से, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, लो टेम्परेचर, और ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर बेटा। तो मीन्स यहाँ पे दोनों अगर रोड का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो थर्मल रेजिस्टेंस वायर ऐसे बन जाएंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए यहाँ पे भी थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और यहाँ भी थर्मल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर है बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कितना हो जाता है टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आपका, R/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए फॉर्मूला होता है R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई होता है। R1 भी सेम है और R2 भी सेम है, तो आप इसको जब पुट करते हैं तो बेटा ये वैल्यू किसके बराबर आती है, R/2 के बराबर यहाँ पे आ जाती है बेटा। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशंस का थर्मल रेजिस्टेंस देखा कितना है, R/2 है। तो इसमें जो हीट फ्लो करेगी बेटा, वो टाइम हमें पता करना है कि डेल्टा क्यू हीट को फ्लो होने में कितना समय लगेगा, वो समय ही हमसे पूछा गया, वो टाइम हमसे पूछा गया है। तो देखिए डेल्टा क्यू हीट को फ्लो होने में, डेल्टा क्यू हीट फ्लो कर रही है, वो टाइम हमसे पूछा गया है, किसके बराबर होगा, थर्मल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो थर्मल रेजिस्टेंस आया है वो आपके पास R/2 आया है, और 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और डेल्टा टी बाई आर का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपका डेल्टा क्यू बाई 6 के बराबर है, तो हम इसको डेल्टा क्यू बाई 6 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, और डेल्टा टी बाई आर का जो वैल्यू यहाँ पर है वो डेल्टा क्यू बाई यहाँ पे 6 हो जाता है। तो डेल्टा क्यू ये पे 2 है, और यहाँ पे ये 6 हो जाता है। डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कट गया, और 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 3 मिनट का यहाँ पे टाइम हो जाता है। तो हमसे टाइम पूछा गया था, टाइम कितने मिनट का हो गया, 3 मिनट का हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। ओके बच्चा, तो बेटा इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या होगा, बी एकदम करेक्ट होगा। ओके बेटा, थैंक यू।